नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको ज़ुल्हज के पहले जुमा का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा वजीफ़ा बताएंगे। जो शख्स आज नौचंदा जुमा के दिन ये सूरत पढ़ लेगा उसका मुक़द्दर और नसीब बदल जाएगा, वो ईद से पहले पहले मालदार बन जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि माह ज़ुल्हज का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और माह ज़ुल्हज का पहला जुमा मुबारक आ चुका है, तो इस दिन की बहुत ज़्यादा फजीलत है, इस जुमा की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरक़ात हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अपनी ज़िंदगी में आज का जुमा देखना नसीब हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा शर्फ और बरकत के हकदार हैं वो लोग जो इस जुमा को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जानिब से एक अमानत समझते हुए गुजारेंगे और अल्लाह का जिक्र करेंगे। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाता है, अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। इस दिन बंदा जो भी अपने रब से मांगता है अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को लाजमी अता करता है। ये दिन बड़ी ही शान और फजीलत वाला है और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस मुबारक जुमा के दिन का सबसे बड़ा वजीफ़ा शेयर करने जा रहे हैं। जो शख्स भी ज़ुल्हज के पहले जुमा के दिन ये सूरत मुबारका पढ़ लेगा तो उसके मुक़द्दर को 4 चांद लग जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आज की बरकतों और रहमतों भरे इस दिन की बदौलत इस शख्स की जो भी हाजतें होंगी, जो भी ख्वाहिशात होंगी, उन्हें लाजमी ही पूरा कर देंगे। नाज़रीन कराम, जो शख्स ये कहता है कि उसकी रोज़ी में बरकत नहीं है, उसके घर में फाका है, गुर्बत है, तंग दस्तियाँ हैं, उसके घर से रहमतें ख़त्म हो चुकी हैं और उसके घर में गुर्बत के ढेर लगे हुए हैं, तो ऐसा शख्स आज माह ज़ुल्हज्जा के पहले बाबरकत और बड़े जुमा के दिन बस ये सूरत पढ़ ले। उसकी जो भी परेशानियाँ होंगी, उसकी जो भी हाजतें होंगी, चाहे वो कितनी ही नामुमकिन से नामुमकिन ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर पूरा कर देगा। आज के मुबारक दिन के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला अपने इस बंदे पर ख़ास करम व फजल फरमाएगा और अपने इस बंदे को अपना दोस्त बना लेगा। नाज़रीन कराम, आज के बड़े दिन के बड़े अमल के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा वाक़या मुलाहिज़ा कर लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि बड़े बड़े वजीफ़े करके देख लिए हैं, हमें कोई असर नहीं होता, तो उनके लिए ये वाक़या बहुत अहमियत का हामिल है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नेक दिल बुढ़िया थी। उसने 3 रोटियां राह खुदा में दी और फिर आटा गूंदने बैठी कि अचानक हवा आई और उसका सारा आटा उठाकर ले गई। बुढ़िया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर पहुंची और हवा की शिकायत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा को बुलाया और पूछा कि तुमने इसका आटा क्यों उड़ाया। हवा ने अर्ज़ की कि हवा के फरिश्ते से पूछिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया और उससे पूछा तो उसने अर्ज़ किया खुदा से पूछिए। जब अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद, समंदर पर एक कश्ती पर बड़े बड़े ताजिर जा रहे थे कि अचानक उनकी कश्ती में एक चूहे ने सुराख कर दिया और कश्ती को डूबने का ख़तरा पैदा हो गया। मैंने हवा को हुक्म दिया कि वो ये आटा उड़ाकर कश्ती में डाल दे ताकि वो लोग इस आटे से सुराख बंद कर लें। चुनाचे उन्होंने उस आटे से सुराख बंद किया और बासलामती किनारे पर पहुंच गए। ए दाऊद, इन कश्ती के ताजरों से उनके सारे माल का तीसरा हिस्सा इस बुढ़िया को दिलाओ। चुनाचे दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और उनकी जानिब से 300,000 दिनार का माल बुढ़िया को मिला। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये उसकी 3 रोटियों के सदक़े की बरकत है। हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी किसी फ़कीर या मस्कीन पर सदका ना करे, यानी कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये सुनकर लोगों में सनसनी पैदा हो गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फ़कीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और कहा कि अल्लाह की रज़ा की खातिर मुझे कुछ खाने को ला दो। तो वो औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है जो किसी फ़कीर या मस्कीन को सदका देगा मैं उसका हाथ काट दूंगा। फ़कीर ने कहा कि तुम मुझे अल्लाह की रज़ा की खातिर कुछ खाने को दे दो। औरत की इस फ़कीर पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराज़गी और सज़ा की परवाह किए बगैर अल्लाह की रज़ा के लिए उस फ़कीर को वो रोटियां दे दी। फ़कीर दुआएं देता हुआ वहाँ से चला गया। जब बादशाह को ये पता चला कि फ़लाँ औरत ने 2 रोटियां सदक़े में दी हैं तो वो सख्त नाराज़ हुआ और फिर उसने उस औरत के हाथ कटवा दिए और इस शहर से बाहर निकलवा दिया। इस औरत का एक शीरख्वार बच्चा भी था जिसे उसने अपने कंधों पर सवार कर लिया और लेकर शहर से बाहर चली गई। रास्ते में उसे बहुत सख्त प्यास लगी। पास ही दरिया था। उसने सोचा कि पानी पी लेना चाहिए। ये सोचकर वो दरिया के पास गई और झुककर उसमें से पानी पीने लगी। यूं ही वो औरत पानी की तरफ झुकी, उसके कंधों पर सवार उसका शीरख्वार बच्चा पानी में गिर गया और दरिया ने उसे भी अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। ये देखकर उस औरत ने परेशानी की हालत में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में उसके पास वो खूबसूरत नौजवान आए और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया कि मेरा बच्चा दरिया में गिर गया है और मेरे हाथ भी नहीं हैं जिनकी मदद से मैं उसे बाहर निकाल सकूं। औरत की बात सुनकर उनमें से एक ने दरिया में गोता लगाया और थोड़ी देर बाद हाथ में नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाए वापस बाहर निकल गया। औरत अपने लख्त जिगर को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। अब दूसरे शख्स की बारी थी। उसने अपने मुंह में कुछ पढ़कर उसके जिस्म पर दम किया जिससे उसके दोनों हाथ दुरुस्त हो गए। ये देखकर वह औरत हैरान और परेशान रह गई और उनसे पूछने लगी, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, क्या तुमने हमें पहचाना नहीं? उसने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, हम वो तो हमारी 2 रोटियां हैं जो तूने अल्लाह की राह में सदका की थी जिनकी वजह से
تو مصیبت میں مبتلا ہوئی اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا۔ بری موت سے بچانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا موت کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی وظیفہ یا کوئی عمل شروع کریں تو اپنی حیثیت کے مطابق 10، 20، 50 یا پھر 100 روپے کسی غریب کی مدد کر دیا کریں تاکہ آپ کے اس وظیفے میں تاثیر پیدا ہو سکے۔ اللہ عز و جل کی خوشنودی اور رضا آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر آپ کا ہر ایک عمل اور ہر ایک وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو مبارک عمل آپ کو بتلایا جائے گا وہ جمعہ کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے، لیکن آج کا جمعہ کیونکہ باقی جمعوں سے زیادہ فضائل و برکات کا حامل ہے تو آج کے اس عمل کی برکت سے آپ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی پائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی مبارک سورت کا وظیفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد لاڈلی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جمعہ کے دن جو شخص یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق اور دولت عطا فرماتا ہے، اس کا گھر اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ بابرکت سورہ مبارکہ کون سی ہے اور آپ نے کس طریقے سے اس کا وظیفہ کرنا ہے، تو جان لیجیے کہ وہ سورہ مبارکہ سورہ مزمل ہے اور یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی بہت زیادہ عظمت والی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو بہت زیادہ شان سے نوازا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت ہی زیادہ فضیلت و برکات کی گئی ہیں۔ جان لیجیے کہ یہ سورت بندے کی حاجتوں کو، بندے کی خواہشات، بندے کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول کرواتی ہیں۔ آپ جس بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنی جس بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو بس پھر جمعہ کے دن سورہ مزمل کا یہ بابرکت وظیفہ لازمی کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ سورہ مزمل قرآن کریم کے پارہ نمبر 29 میں موجود ہے اور یہ قرآن کریم کی 73ویں سورہ مبارکہ ہے۔ جان لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا اور اپنی جس بھی مشکل کے لیے پڑھے گا تو وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ لہٰذا سورہ مزمل بہت زیادہ برکتوں اور فضائل والی سورت ہے۔ بے شمار لوگ اس سورہ مبارکہ کا عمل کرتے ہیں اور بے تحاشا فوائد بھی پاتے ہیں۔ جان لیجیے کہ یہ سورہ مبارکہ ہر قسم کی پریشانی کے لیے، ہر قسم کی مشکل کے لیے بہت زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے، یعنی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اچانک اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہو، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو کہ جس کا حل نہیں مل رہا، جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے۔ اس سورہ مبارکہ کے کمال دیکھ کر وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس شخص کے ہر مسئلے کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کے بہت زیادہ عملیات و وظائف ہیں جن کو کر کے بہت زیادہ برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جان لیجیے کہ آج کا ہمارا یہ عمل بہت زیادہ طاقتور اور برکت والا عمل ہے اور اس عمل کو آپ نے خاص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ جب آپ جمعہ کے دن عصر کی نماز ادا کر لیں گے تو آپ نے نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر سورہ مزمل کا یہ عمل کر لینا ہے۔ جان لیجیے کہ آپ نے سب سے پہلے اس عمل کا آغاز درود پاک سے کرنا ہے، یعنی آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور درود ابراہیمی یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जान लीजिए कि 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी को पढ़ने के बाद आपने इस सूरत यानी सूरह मुज़म्मिल को पढ़ लेना है। जान लीजिए कि आपने सूरह मुज़म्मिल को 7 मरतबा पढ़ लेना है। लेकिन इस सूरह मुबारक को आपने किस तरीके से पढ़ना है कि जब आप सूरह मुज़म्मिल को पढ़ते हुए इसकी आयत नंबर 9 पर पहुंच जाएंगे तो आपने इसकी आयत नंबर 9 को 11 मरतबा दोहराना है, यानी 11 मरतबा पढ़ना है। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 9 आपको पढ़कर भी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़ू वकीला। आपने सूरह मुज़म्मिल की इस आयत मुबारक को 11 मरतबा पढ़ लेना है। इस तरह से आपने सूरह मुज़म्मिल को मुकम्मल पढ़ लेना है। और जब आप दूसरी मरतबा दोबारा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेंगे तो आपने इस तरह से इसकी आयत नंबर 9 को 11 मरतबा पढ़ लेना है। और जब भी आप इसकी सूरत को पढ़ेंगे तो अपने इस मकसद, अपनी इस हाजत को अपने जहन में रखिए जिसे आप अल्लाह तबारक व तआला से पूरा करवाना चाहते हैं। जान लीजिए कि इस तरह आपने 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर लेनी है। और हर मरतबा जब आप आयत नंबर 9 पर पहुंचेंगे तो आपने इस आयत को 11 मरतबा दोहराना है। जब आप सूरह मुज़म्मिल को 7 मरतबा पढ़ लेंगे तो आपने आखिर में फिर से 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी को पढ़ लेना है, जैसे कि आपने शुरू में पढ़ा था। इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है, सच्ची नीयत के साथ आपने इस अमल को कर लेना है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बाउम्मीद होकर करना है। यहाँ पर एक और बात का भी ख्याल रखना है कि दौरान अमल आपने किसी से भी कोई बात नहीं करनी, आपने पूरी तवज्जो के साथ इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने की देर है कि आपकी जो भी हाजत होगी, चाहे वो कितनी ही बड़ी ही क्यों ना हो, चाहे नामुमकिन से मुमकिन ही क्यों हो, अल्लाह तबारक व तआला पलक झपकते ही इसको पूरा फरमा देगा। आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपके जो भी मसाइल हैं, जो भी मुसीबतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से इन तमाम परेशानियों से निजात अता फरमाएगा और आप पर अपनी ख़ास नज़र रहमत फरमाएगा। नाज़रीन इकराम, जान लीजिए कि ये माह ज़ुल्हिज्जा के पहले जुमे का सबसे ख़ास अमल है, सबसे बड़ा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको इतना रिज़्क़ और दौलत अता फरमाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी 7 नस्लों को आबाद फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने खोल देगा, आपको गैब से रिज़्क़ और दौलत अता फरमाएगा। बस आपने पूरे यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इस बाबरकत अमल को कर लेना है। नाज़रीन इकराम, आखिर में आपको सूरह मुज़म्मिल के चंद बड़े फ़वाइद भी बताते हैं जो कि आपको इस अमल से होंगे। नंबर 1, अज़ाब कब्र से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेगा वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। नंबर 2, गुनाहों की मुआफ़ी। जान लीजिए कि सूरह मुज़म्मिल की तिलावत अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का बेहतरीन ज़रिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करो क्योंकि ये एक ऐसी सूरह है जो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की शफ़ाअत करेगी, यहाँ तक कि इसकी बख्शिश भी हो जाएगी। सुबहान अल्लाह। नंबर 3, गुर्बत से हिफाजत। जान लीजिए कि सूरह मुज़म्मिल की तिलावत गुर्बत और तंग दस्तियों से महफूज रखने का एक बेहतरीन तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको रिज़्क़ अता फरमाएगा और उसकी गुर्बत को दूर कर देगा। नंबर 4, इल्म में इजाफ़ा। जान लीजिए कि सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कुरान करीम के इल्म और फ़हम में इजाफ़े का ज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 इल्म सिखाएगा। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन कराम, इस सूरह मुबारक के कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत को पढ़ने वाले को अपनी ढेरों रहमतों और बरकतों से नवाजता है। आप माह ज़ुल्हिज्जा के पहले जुमा इस सूरह मुबारक का ये वजीफ़ा लाजमी कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके हालात को फ़ौरन बदल देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत, तौफीक, मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला का एक प्यारा सा नाम लाजमी शेयर कर दीजिए। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।